क्या आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पा रहे हैं, या जो आप चाहते हैं अगर वो नहीं हो रहा है, तो आज की यह कहानी बिल्कुल आपके लिए है। इस कहानी को ध्यान से अंत तक ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों, आज आपके पास जो कुछ भी है वो इसलिए नहीं कि आपकी किस्मत में इतना ही लिखा था या फिर आपकी किस्मत बहुत ख़राब है, बल्कि वो इसलिए है क्योंकि आप इतना ही डिज़र्व करते हैं। अगर आपको उससे भी ज़्यादा चाहिए तो आपको काबिल बनना होगा। क्या आप उस गुण के बारे में जानना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध को एक सभा में भाषण करना था और जब सभा का समय हुआ तो बुद्ध उस सभा में गए और बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले गए। तकरीबन 100 से भी ज़्यादा लोग उस सभा में आए हुए थे और बुद्ध के इस तरह का व्यवहार देखकर सभी लोग बहुत चौंक गए, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन किया गया, लेकिन लोगों की संख्या घट गई। बुद्ध सभा में आए और आज भी उन्होंने वैसा ही किया, यानी आए और सभा में बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। लेकिन दोबारा चौंके, पर किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन सभा का आयोजन फिर से किया गया, लेकिन इस बार लोगों की संख्या और भी ज़्यादा घट गई। इस बार सभा में लगभग 50 लोग ही आए और बुद्ध सभा में आए और इधर उधर देखा, फिर बिना कुछ बोले ही सभा छोड़कर चले गए। उसके बाद कुछ लोग क्रोधित भी हो गए, क्योंकि सभी अपना काम छोड़ छाड़ कर आए हुए थे। लेकिन इस बार भी किसी ने प्रश्न नहीं किया कि बार बार बुद्ध ऐसा क्यों कर रहे थे। अगले दिन सभी मिलकर सभा का आयोजन फिर से किया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे, कितनी बार सभा का आयोजन किया जाएगा, और आपको मन में इरिटेशन भी हो रही होगी। और अगर हो रही होगी तो यह कहानी आपके लिए ही है। तो अगले दिन फिर से सभा का आयोजन किया गया और इस बार सभा की संख्या और भी ज़्यादा घट गई, यानी इस बार सभा में केवल 30 लोग ही उपस्थित हुए। महात्मा बुद्ध आए और सभा की ओर देखा और मन में मुस्कुराए, और फिर वहाँ से बिना कुछ बोले ही वो चले गए। लोगों के मन में मानो ज्वालामुखी उमड़ पड़ी। लोगों ने पीछे से कुछ कहा और बड़बड़ाए भी, लेकिन बुद्ध ने किसी बात का उत्तर नहीं दिया। दोस्तों, अगले दिन फिर सभा का आयोजन हुआ और इस बार लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा घट गई, यानी इस बार सभा में कुल मिलाकर 15 लोग ही आए हुए थे। इस बार बुद्ध सभा में आए और इस बार बुद्ध ने आसन ग्रहण किया और वे बोले, और बुद्ध ने उन्हीं 15 लोगों को उपदेश दिया और वे 15 लोग ही बुद्ध के भिक्षु बन गए। और आगे चलकर उन्हीं 15 लोगों ने बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैला दिया। फिर एक दिन किसी ने बुद्ध से पूछा कि आप कई दिनों तक बिना बोले ही सभा से क्यों चले जाते थे? तो बुद्ध ने उस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, मैं उन लोगों को खोज रहा था जो लायक थे। यानी पहले दिन 100 से भी ज़्यादा लोग आए हुए थे उस सभा में। उनमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ आए हुए थे, उन्हें मेरे उपदेश से कोई मतलब ही नहीं था। और उसमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ ये देखने के लिए आए हुए थे कि आखिरकार सभा में क्या होता है। वे मेरे काम के लोग नहीं थे, क्योंकि वो लोग मेरे ज्ञान को औरों तक नहीं पहुंचा सकते थे। मुझे तो उन लोगों की तलाश थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सके। कई दिनों तक सभा में बिना बोले ही मैं इसलिए चला गया क्योंकि मैं यह देखना चाहता था कि वे कौन लोग हैं जिनके भीतर वास्तव में प्यास है। जिन लोगों को वास्तव में प्यास थी वे अंत तक ज़रूर रुके, और जो लोग ऐसे ही आए हुए थे वह पहले ही या दूसरे ही दिन चले गए। जिनके भीतर धैर्य था उन्हें मुक्ति का मार्ग मिला, और जो जल्दबाजी में थे वे अभी घर में बैठे हुए हैं। सवाल ये नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, सवाल तो यह है कि तुम क्या ले सकते हो। तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है
और तुम कितने के हकदार हो। जितने की तुम हो उससे ज़्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। अगर चाहिए तो उसके काबिल बनना होगा। तो वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, हम उस लायक कैसे बने? तो बुद्ध ने कहा, धैर्य के द्वारा। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है वह अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। सभा में जितने भी लोग आए हुए थे अंत तक वही रुके जिनके अंदर धैर्य था। तुम्हारे जीवन में लक्ष्य चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन तुम बिना धैर्य के सफलता के चरम तक नहीं पहुंच सकते। फिर उसने पूछा कि धैर्य को हम कैसे प्राप्त करें बुद्ध? तो बुद्ध कहते हैं, निरंतर अभ्यास के द्वारा हम अपने भीतर के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब ध्यान शुरू करता है तो उसका मन उसके सामने कई सारे अड़चनें लाता है, लेकिन उसका धैर्य उसे एक दिन लक्ष्य तक जरूर पहुंचा देता है। तो वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, मैं समझ गया बुद्ध, मैं समझ गया। यानी मुझे धैर्य के साथ निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि आपके पास वो क्यों नहीं है जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि उसके आप लायक नहीं हैं। आप लायक तभी बनेंगे जब आप अपने भीतर धैर्य को बढ़ाएंगे और निरंतर प्रयास करते रहेंगे। आप खुद से ईमानदारी के साथ एक प्रश्न पूछिए कि आप जो भविष्य में पाना चाहते हैं या बनना चाहते हैं उसके लिए क्या आप धैर्य के साथ काम कर रहे हैं? और अगर इसका उत्तर हाँ है तो आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज की यह गौतम बुद्ध की कहानी आपको पसंद आई कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।